हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट एंड व्यूवर्स। जैसा कि आज आपको नज़र आ रहा है कि अगर हम क्लास 6 का सबक चौथा जो है वो पढ़ें। इस सबक नंबर 4 है और सिंधी में हम इसको कहेंगे सबक चौथों। इसका नाम है लालच बुरी बला आहे। लालच बुरी बला है। ठीक है। अब आपको पता होगा कि स्टोरीज जो हैं दो तरह की होती हैं, एक फिक्शन और नॉन फिक्शन। एक असली और एक जो है नकली। ठीक है। इसको आप जब पढ़ लेंगे, इस कहानी को समझ लेंगे, तो फिर आप मुझे बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। यानी आपको ये रियल कहानी लग रही है या फिर जो है ये जो है असली नहीं है। तो आप फिक्शन और नॉन फिक्शन में जो है इस कहानी को पढ़कर जो है इसके बारे में पता करेंगे। ठीक है। इस कहानी को आपने पहले पढ़ा होगा मगर आपने सिंधी में नहीं पढ़ा, उर्दू में ज़रूर सुनी सुनी होगी या पढ़ी होगी। तो अब सिंधी में पढ़ते हैं और फिर इसको समझते हैं। चलें स्टार्ट लेते हैं। किनन गोट में हिकड़ो गरीब हारी रहंदो। किसी गांव में एक गरीब शिकारी रहता था। ये हारी नहीं है बल्कि ये मारी है। ठीक है, मारी को हम क्या कहते हैं? शिकारी को। किसी गांव में एक गरीब शिकारी जो है रहता था। अब यहाँ पर देखें, हो यहाँ पर भी आया है, हो यहाँ पर भी आया है। अगर आपको इसके बारे में मैं बता दूं कि हो का मतलब होता है था, और हो इस हो का मतलब वो भी होता है। अब जब ये जुमले के आखिर में आ जाता है तो उसका मतलब होता है था, और अगर जुमले के शुरू में आ जाता है तो उसका मतलब हो जाता है वो। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? किनन गोट में किसी गांव में हिकड़ो गरीब हारी रहन दो। किसी एक गरीब जो है यहाँ तो किसान होगा हारी के माने, मगर ये हारी नहीं है, ये मारी है। एक गरीब जो है शिकारी रहता था। वो सजो दिनन, वो सारे दिन झंग में पखियन खे फसाइण लाए रुलंदो वटंदो हो। वो जो है झंग क्या है? जाल में। जाल में परिंदों को, पखियन क्या है? परिंदों को फंसाने के लिए क्या है? दौड़ा दौड़ा फिरता था, ये भाग दौड़ करता रहता था। आई शाम जो थक जे घर वापस आइंदो है। और शाम को जो है थक जे क्या है? थक कर घर वापस आता था। एड़ी तरह, इसी तरह, इसी तरह फसाइल पखी पखियन खे, इसी तरह फसाइल पखी वकड़े, इसी तरह फंसाए हुए यानी शिकार किए हुए परिंदों को वकड़े पियो पंजे बच्चन जो पेट गुजर कंदो। और उनको बेचकर या फरोख करके, वकड़े मीन्स क्या? फरोख करके जो है अपने बच्चों का पेट पालता था या उनकी गुजर बसर करता था। हिकड़े दफा, एक दफा सजे दिनन जी दुख दौड़ कान पर। एक दफा क्या हो गया कि सारे दिन की भाग दौड़ के बाद शाम जो खेस शाम को जो खेस एक हंस पक्की हाथ लगो। शाम को जो है शाम को जो है उसको एक जो है हंस परिंदा जो है उसको हाथ लगा या उसको उसके जाल में फंसा। जैसियन गोट फतो, जैसे ही वो गांव पहुंचा तैसियन बाजार बंद थी भाई। तभी जो है बाजार जो है क्या बंद हो गया। इन्हीं करे हंस पक्की के हिकड़े खारे हटियान पोरे। इसी तरह जो है उसने उस हंस पक्की को जो है एक जो है हिकड़े क्या है? एक खारे हटियान पोरे, यानी उसने एक उसमें केज में या फिर वो क्या कहते हैं पिंजरे में जो है उसको उनको उसको डाल दिया हंस पक्की को। पाण बस समी पियो, और खुद भी सो गया। समी क्या है? सोना। खुद भी सो गया। सुबह जो सवेरे उठा सोचने लगो था, सोचने लगा कि सवेरा ही बाजार में बचे। उसने कहा कि सुबह ही जो है बाजार में मैं जाऊंगा, पक्षी पकड़े और परिंदे को फरोख करूंगा, बेचूंगा, खादे जो कोई बंदोबस्त कर यार, और खाने का कोई बंदोबस्त करूंगा। अब क्या है? खारो मथे करे। खारो क्या है? पिंजरा। सही है, उसका पिंजरा जो है उसने क्या करा? मथे करे, ऊंच ऊपर किया। जिया नहीं, हंस के बाहर थी खड़ियान। जैसे ही उसने हंस को बाहर निकाला, खड़ियान के बाहर निकाला, तसंदस नहीं नजर वही कि उसको नजर आया एक चमकंदश है, उसको एक चमकदार शे जो है थी पई हाथ में खड़े दिनाए। उसने एक चमकदार चीज को जो है लेकर हाथ में देखा।
रिनाइन मैंने क्या होता है देखा। ता आहा चमकंदर शे एक सोनो आनो हो। उसने देखा कि एक चमकदार सी जो चीज है वो एक सोने का अंडा था, जो हंस पक्षी लातो हो, जो हंस पक्षी ने दिया था। मारी ओहो आनो खड़े बाजार में वकड़ लाए वयो। शिकारी जो है वो अंडा लेकर जो है बाजार में जो है उसको बेचने के लिए खड़े बन के बाजार उसको लेकर जो है बाजार में वकड़ लाए बेचने के लिए गया। ऐ उणिजा का खेस काफी पैसा मिलिया और उसको उसके काफी पैसे मिले। इसी तरह हंस पकी हर रोज एक सोनू आंदो आनू लाइंदो हो। इसी तरह वो हंस जो परिंदा था वो हर रोज जो एक सोने का अंडा देता था, जो वकड़े मारी मारी मालदार थी पे हो, जो उसको फरोख करके जो है मारी जो है शिकारी जो है क्या है मालदार हो गया। हिकड़े दिनन एक दिन मारी दिल में ख्याल कियो, एक दिन जो है शिकारी ने दिल में ख्याल किया। ता जडन सजो दिनन ता जडन माने क्या होता है जब, जब सारा दिन आई रात इंतजार तो करिए, मैं जो है सारा दिन और रात इंतजार करके तड़न वही हिकड़ो आनो तो मिले, तब मुझे जाकर जो है एक सोने का अंडा मिलता है। तनन करे छोना हंस पक्की जो पेट चीरे। उसने कहा क्यों ना मैं इस हंस पक्की का पेट जो है मैं उसको काट दूं। सब आना है कई वक्त में हासिल करियान और सब अंडे एक ही वक्त में हासिल कर लूं। आई घड़ो नाड़ो कमाई बटान और बहुत ज्यादा मैं कमाई कर लूं। ओहो ख्याल करे, ये ख्याल करके हंस पक्की के झले उस पक्की को उसने क्या करा, उस परिंदे को उसने लटाया। उन्हें जो पेट चीरियो और उसका पेट भी चीर दिया। जान खड़े रिसी तमार, और उसने उसको मार दिया और उसकी जान निकाल निकाल दी। उनमें उनमें था आनंद जो निशान ही खोना हो। उसमें तो अंडों का आनंद आ गया यहाँ पर। यहाँ पर था आनो, आनो माने अंडा और आनंद माने अंडे ही जमा में लिखा है। तो उसमें तो अंडों का कोई निशान ही नहीं था। वो डाढ़ो हैरान थी वही और बहुत ज्यादा वो हैरान हो गया। दुख बड़ डाढ़ो थियस और उसको दुख भी बहुत पहुंचा। आना बा कोना मिलियस और अंडा भी उसको कोई नहीं मिला। आई पक्षी बा मरी वयो और पक्षी भी मर गया। पाण बा पाण ते अफसोस कंदे, खुद पर उसने, पाण माने क्या होता है आप भी होता है इसके मायने और खुद के मायने भी होते हैं। पाण पाण ते पाण पाण ते यानी खुद पर अफसोस कंधे चवण लगो, खुद पर अफसोस करते हुए कहने लगा। ता खुदा मुंहिंजी हालत ते रहम कियो, उसने कहा कि खुदा मेरी हालत पर रहम करे। पर मुंह लालच में अची, पर माने क्या होता है लेकिन, लेकिन मैं लालच में आ गया। पाण के बर्बाद करे छड़ी और खुद को मैंने बर्बाद कर दिया। सियाने सच चयो आहे, अकलमंद लोगों ने सच कहा है, ता लालच बुरी बला है, के लालच बुरी बला है। स्टूडेंट आपको ये कहानी पढ़कर और समझकर ये अंदाज़ा हो गया होगा कि बहुत ज़्यादा लालच करना, किसी चीज़ की हवीस रखना या ये सोचना कि हम हमें वो चीज़ जल्द से जल्द मिल जाए, तो ये क्या है बहुत बुरी बात है। क्योंकि अल्लाह ताला ने मेहनत में बहुत अजमत रखी है और मेहनत करने को बहुत जो है पसंद किया है। अब इस जो ये छोटा सा मारी था जो बहुत गरीब था, परिंदे तो बेचा करता था, लेकिन जब उसको जो है सोने के अंडे मिलने लगे तो उसका जो है क्या है लालच बढ़ गई और उसने क्या क्या कहा कि मैं रोजाना क्यों कोशिश करूं, रोजाना क्यों रात को जागूं, बल्कि क्यों मैं एक ही दम क्यों ना हासिल कर लूं। इसकी सजा अल्लाह ताला ने उसको क्या दी कि उसको अंडा भी नहीं मिला और वो जो हंस परिंदा था वो भी मर गया। अब इस कहानी से और इस कहानी का क्या मोरल निकलता है, इस सबक का क्या खुलासा निकलता है, आपने अपने अल्फाज में बहुत मुख्तसर सा पहले क्या है उर्दू में उसको लिखिएगा आसान अल्फाज में और फिर उसको सिंधी में ट्रांसलेट करिएगा छोटे छोटे जुमलों में। अब इसकी जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी उसमें मैं आपको इस सबक के सवाल जवाब जो है उसके बारे में मैं बताऊंगी, बल्कि इनके जवाबात आप खुद भी तलाश करिएगा। जब मैं इनके जवाबात जो है लिखकर मैं आपको बताऊंगी तो आप उसको कॉपी भी करिएगा और अपने जवाबात से मिलाइएगा कि आपने उसको कितने परसेंट जो है सही किया। ठीक है। अल्लाह हाफिज़।